यह जो सुपर इंटेलिजेंस जिसने शरीर का निर्माण किया था, वही सुपर इंटेलिजेंस आपके खाए हुए भोजन को पचा रहा है। पचाने के बाद क्या कर रहा है? पचाने के बाद वो भोजन जब आपने खाया था तो वो तो बड़ा एक अलग उसकी अवस्था थी। अब शरीर में जाने के बाद क्या हो गया उस भोजन का? उसी भोजन में से आपके शरीर के जितने अंग हैं, विभिन्न अंग, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है उसी भोजन में से। जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है तो सभी अंगों को बड़ा करना वो सारा उसी भोजन के द्वारा हो रहा है। फिर जब आप एक बार बड़े हो चुके हो, शरीर का एक निश्चित आयु आपकी टीन एज के बाद, फिर आप 20 वर्ष की अवस्था तक आते आते आपका शरीर आकार ले चुका है ठीक तरह से, तो उस शरीर को मेंटेन करने के लिए आपका काम तो केवल मुंह में भोजन डालना है, प्यास लगे तो पानी डालना है। भोजन से अर्थ खाना, पानी, जो कुछ भी हम खाते अथवा पीते हैं। तो हमने तो केवल शरीर के अंदर ही डाला भोज्य पदार्थ, जिसमें लिक्विड भी थे और सॉलिड भी थे। हमने कोशिश किया हमारे शरीर को ठीक से अच्छे से पोषण मिल जाए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान कह रहे हैं। तो हमने पता लगा लिया कि भाई भोजन तो संतुलित होना चाहिए और शरीर की ये आवश्यकताएं हैं। तो आपने बहुत समझदारी से अपने भोजन को संतुलित रखा, पर इसके आगे का काम तो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है कि उस भोजन में से शरीर के प्रत्येक अंग की आवश्यकता को पूर्ति करना। अगर कहीं टूट फूट हो गई है आंतरिक, तो उसकी मरम्मत करना, उसी भोजन में से रक्त बनाना, उसी भोजन को छानना, इसमें क्या विषाक्त है और क्या शरीर के लिए आवश्यक है उसको अलग करना, और सांस लेने का कार्य हृदय पंप की तरह चल रहा है निरंतर। फेफड़े सांस लेने का कार्य कर रहे हैं। हवा में से इतनी गैसों का मिश्रण जा रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है, अन्य सारी हवा में मिली हुई गैसों को भी छोड़ दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक प्रकार की छलनी तो फेफड़ों में लगी है और एक प्रकार की छलनी किडनी में लगी है, जो आपके सभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर निकालने से पहले छान कर बता देती है कि क्या शरीर के लिए आवश्यक है और क्या शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। और जितनी काम की चीजें भोजन में से निकली, उनको उनके सही स्थान पर उनकी उपयोगिता के अनुसार पहुंचाने का कार्य भी अपने आप हो जाता है। हमें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितनी बुद्धि हमें ईश्वर ने दी है, हम उस बुद्धि के द्वारा तो कितने भी बुद्धिमान क्यों ना बने, कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। काम का दबाव होते ही, टेंशन होते ही, स्ट्रेस होते ही ये भूलने का स्वभाव बढ़ जाता है। घर से निकलते समय चाबी हाथ में लेके वही भूल जाते हैं कि अभी कोई और बात का ध्यान आ गया और ये चाबी हमने कहीं और रख दी। तो हमारे पास जितनी बुद्धि है, यदि हमें कहा जाता कि आपको अपनी सांस स्वयं लेनी है,
तो क्या होता, माँ बेटी से बात कर रही होती और बेटी कहती कि मैं तो आपकी बात सुनने में इतनी बिजी हो गई, मैं इतने ध्यान से सुन रही थी, ओह मैं तो सांस ही लेना भूल गई। हो गया काम। सांस लेने जैसा इम्पोर्टेंट काम, इतना महत्वपूर्ण काम अपने आप चलता रहता है निरंतर। आप प्रयास करें तो प्रयास करके आप सांस रोकने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर सांस चलाने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सांस चलती तो निरंतर रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। फिर यदि आपका जीवन 95 इयर्स का है तो वो उतने वर्ष तक बिना रुके चलती रहेगी। अब पलकें यदि ये न झपकें तो आँखों में जो नमी बनी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है, जो आँखों को ठीक रखता है, अगर हमें कहा जाए कि हमें अपनी पलकें खुद झपकानी हैं तो हम याद ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 मिनट के भीतर कितनी बार ये पलकें झपक जाती हैं। तो इस शरीर जैसी जटिल मशीन का एक एक कार्य लगातार अपने आप बिना हमारे प्रयास के चलता रहता है, और उन सारे कामों को करने में लगती है बहुत सारी बुद्धि, सुपर इंटेलिजेंस। और बाहर के कामों को जिनको करके हम परेशान हो जाते हैं कि हमें तो ये करना पड़ता है, हमें नौकरी करनी पड़ती है, हमें बिजनेस करना पड़ता है, हमें तो हम तो इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाता है। वो सारे जो भी उसने बाहर के काम किए इंसान ने, उससे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं तो थी, खाना, सोना है तो कोई जगह भी चाहिए, थोड़ी बहुत काम चल सकता था। खाना खाने में भी खाने जितना कमाने के लिए उतनी मेहनत नहीं थी कि इंसान, क्योंकि इंसान ने अपने लिए खुद ही पैमाने ऐसे तय कर लिए, नहीं एक कमरे के घर से काम नहीं चलेगा, अब तो 2 बेडरूम फ्लैट होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अब तो बच्चे भी हो गए, अब तो 2 से काम नहीं चलेगा, अब तो कम से कम 3 बेडरूम होना चाहिए। अरे नहीं भाई, घर में कोई मेहमान आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, अब तो भीड़ भाड़ सी लगती है। इस तरह से करते 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 इंसान की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही इंसान अपने सर पर टेंशन लेता है। और जितनी बुद्धि उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, वह बुद्धि ईश्वर ने हर एक प्राणी को दी है। अब दोनों प्रकार की बुद्धियों की तुलना करें, जो किसी भी प्राणी के इंटरनल सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, आंतरिक तंत्र को चलाने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो उस प्राणी को मिली हुई उस बुद्धि से अगर हम तुलना करें तो जो मनुष्य को बुद्धि मिली, वास्तव में वो जो बुद्धि मनुष्य के पास ईश्वर ने दी है, वह इंद्रियां क्या अनुभव कर रही हैं। क्योंकि जब अगर हमें इंद्रियां जो हमें दी हैं, कर्मेंद्रियां और फिर ज्ञानेंद्रियां, तो इंद्रियां हमें कैसे सूचित करेंगी। आँख यदि देख रही है और आँख ने सूचना बुद्धि को नहीं दी, तो पता कैसे चलेगा कि हमने क्या देखा।
कान सुनने की मशीन है, मगर वो सुनने की मशीन यदि बुद्धि को ये मैसेज नहीं दे रही है कि मैंने क्या सुना, तो ये कान बेकार है। तो हमारी प्रत्येक इंद्री बुद्धि से जुड़ी है, और ये बुद्धि केवल इतनी ही दी है ईश्वर ने हमें कि हम इस बुद्धि के द्वारा अपने को जो प्राप्त हुई इंद्रियां हैं उनका अनुभव बुद्धि तक हम ले सकें। तो चूंकि बुद्धि केवल इंद्रियों के ज्ञान को अनुभव कर सकती है, इसलिए ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसको केवल हमें प्राप्त हुई बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, मगर जैसे हमने अभी इस बात पर विचार किया कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले सारे कार्य उसी ईश्वर के द्वारा किए जाते हैं, और केवल एक शरीर में नहीं, सृष्टि में अनेकों प्राणी, और हर एक का शरीर निर्मित होता है, फिर वो जितनी देर जीवित रहता है और उसमें जितने प्रकार के परिवर्तन आते हैं, और प्रत्येक प्राणी में इतनी विभिन्नता। तो एक शरीर को समझना भी और उसकी कार्यप्रणाली को चलाना अपने ही शरीर की कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझने के लिए एक जीवन भी कम पड़ता है। आप किसी डॉक्टर से भी बात करें तो एक MBBS की डिग्री लिया हुआ डॉक्टर पूरे शरीर का एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। इसीलिए तो आपको ENT स्पेशलिस्ट अलग मिलेगा, फिर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट अलग मिलेगा, आपको आई स्पेशलिस्ट अलग मिलेगा, इसी तरह से स्किन डिजीज वाला अलग मिलेगा। कितने विभाग हैं, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो शरीर के इतने जटिलताओं को, इतनी सारी जटिलताओं को कोई एक व्यक्ति तो डॉक्टर बन के भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता, लेकिन शरीर तो उसका भी चलता है ना, जिसको अपने ही शरीर की कोई समझ भी नहीं। तो यही तो है ईश्वर की कृपा, यही है ईश्वर की प्रेजेंस, उपस्थिति, जिसका भान, जिसका एहसास खुद मनुष्य को इतनी सारी बुद्धि होते हुए भी नहीं हो पा रहा। और फिर मनुष्य कहता है कि मेरे पास तो इतनी बुद्धि है, मैं तो इतने सारे प्राणियों में से इतना अधिक बुद्धिमान हूँ। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।